शब कद्र की 5 रातें होती हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। अब लैलतुल कद्र में इबादत कैसे करना चाहिए? मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको लैलतुल कद्र की रात में इबादत करने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। लैलतुल कद्र की जो रात है वो बहुत पावरफुल रात होती है साल की। एक लैलतुल कद्र की रात मिल जाए ना तो बस मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि लैलतुल कद्र की एक रात 1000 महीने से बेहतर है। तो एक रात मिल गई, 83 साल इबादत का सवाब नामे आमाल में लिख गया। अब जब नेकियां तौली जाएंगी, गुनाह तौले जाएंगे तो नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी। डेफिनेटली हम लोग जन्नत में ज़रूर दाखिल होंगे। इसीलिए लैलतुल कद्र में इबादत ज़रूर करें। अब आइए लैलतुल कद्र में कौन सी इबादत हमें करना चाहिए ये जानते हैं। नंबर 1, जितने भी इबादत के काम हैं, आपका जिस इबादत में ज़्यादा दिल लग रहा हो, आप कोई भी इबादत का काम लैलतुल कद्र में कर सकते हैं। नमाजें पढ़ सकते हैं, आप सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं, आप नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। आप जो चाहो वो नमाज पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपनी क़ज़ा नमाजें भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए नमाजों का खूब एहतमाम कीजिए। एक हिस्सा नमाजों के लिए ख़ास कीजिए आप, ठीक है। तरावी तो ज़रूर पढ़िए तौर पर, और तहज्जुद की नमाज बहुत ध्यान से। तहज्जुद की नमाज हमारी मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की इस रात में खूब तिलावत कीजिए, क्योंकि लैलतुल कद्र का कुरान मजीद के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। तो इस कुरान मजीद का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो कुरान मजीद की खूब तिलावत की। दूसरा काम, एक काम नमाज, दूसरा काम कुरान मजीद की खूब तिलावत, तीसरा काम ज़िक्र व अस्कार, दुरूद शरीफ पढ़िए, तस्बीह फ़ातिमी पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, है ना। जितने भी दुरूद व अस्कार हैं, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा शहादत पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, ज़िक्र व अस्कार खूब कीजिए। चौथा, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, खूब दुआ मांगिए अल्लाह ताला से। और एक ख़ास दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र में मांगने का हुक्म दिया है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, तो अल्लाह तू हम सबको माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ हुजूर ने ख़ास तौर पर लैलतुल कद्र के लिए बयान फरमाई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई। इसीलिए इस दुआ का लैलतुल कद्र में ख़ास एहतमाम कीजिए। और फिर आप जो इबादत के काम कर सकते हो वो करिए आप, ठीक है। तो अपने लैलतुल कद्र की पूरी रात को आपको इबादत का जो काम करने में मन लग रहा हो वो आप इबादत का काम कर सकते हो। अल्लाह के सामने रोने के लिए बनाओ।